My dear students, in previous video we discussed about chemical property of alcohol. हमने कहा था कि अल्कोहल के जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तीन कैटेगरी में स्टडी अपन करेंगे। पहला होगा ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, दूसरा होगा ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड और तीसरा होगा रिएक्शन ड्यू टू इन्वॉल्विंग बोथ एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो हम आज सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं जिसे हम कहेंगे रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड। ये डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले जरा हम समझें, हमारे पास जो अल्कोहल होगा प्राइमरी हो सकता है, जैसे मान लो हमारा हो गया CH3 CH2OH, सेकेंडरी हो सकता है जैसे हो गया CH3 CH3 CHOH और टर्शियरी हो सकता है CH3 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 COH। मान लिया जाए कि ब्रेकिंग अगर यहां से हो रही है, ब्रेकिंग ये हो रहा है, ब्रेकिंग ये हो रहा है, यहां जो बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहां जो बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहां बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो ऐसी स्थिति में हमने पढ़ा इंडक्टिव ट्रीटमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप, नंबर ऑफ प्लस आई इंक्रीजेस, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेस। इसका मतलब टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी एज कंपेयर्ड टू प्राइमरी। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी होगी अल्कोहल की वो ये होगी टर्शियरी इज मोर फास्ट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। हमसे पूछेगा ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन इन केस ऑफ टर्शियरी मोर प्लस आई इफेक्ट एंड ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट द फॉर्म इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की वजह से इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी टर्शियरी इज मोर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अब हम चलते हैं रिएक्शन पे। तो पहला हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं नंबर 1 विथ हाइड्रोजन एसिड जिसे हम HX कहेंगे। अगर हम HX कहेंगे तो इस HX के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी? HI is more reactive than HBr than HCl। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। वाह, क्योंकि निश्चित है कि बॉन्ड इंथैल्पी हमारी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। HI की बॉन्ड इंथैल्पी सबसे कम होगी क्योंकि बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, इट कैन इजीली ब्रेक। ठीक है, तो निश्चित है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड इंथैल्पी कम होगी और मिनिमम बॉन्ड इंथैल्पी मैक्सिमम रिएक्टिविटी। Hence the reactivity order of halogen acid are in following trend HI then HBr then HCl। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं HCl की, तो अगर हम with HCl लेते हैं, मान लो हमने ले लिया RCH2OH that is primary alcohol, या हमने ले लिया RRCHOH that is secondary alcohol, या हमने ले लिया RRCOH that is tertiary alcohol। तो हम देखेंगे कि जब हम HCl को डालेंगे तो ये हमेशा ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन करना पड़ता है। एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि टर्शियरी इज मोर रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए हमें हीट करना पड़ेगा, स्ट्रांगली हीट, तब ये रिएक्शन होगा और हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा RCH2Cl, निकल जाएगा H2O। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमको हीट करना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ टर्शियरी द रिएक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर विदाउट यूजिंग ZnCl2। ये आप याद रखोगे कि टर्शियरी अल्कोहल की चूंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए यहाँ पे हमको ZnCl2 की जरूरत नहीं है और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है और यहाँ भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है बन जाता है RRRCl टर्शियरी एल्डिहाइड और निकल जाता है H2O। अब अगर मान लो कि हमें HBr लेना है
रिएक्शन आप लोगों को समझा। इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल वी कैन यूज HCl एंड हाइड्रोजन Cl2, इन दोनों के मिक्सचर को हम ल्यूकस रिएजेंट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इज लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सेकेंडरी के केस में आपने Zn-Cl2 लिया, हीट किया, लेकिन टर्शियरी का रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही होगा। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ Zn-Cl2 बिकॉज़ टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अब अगर हम HBr लेते हैं, तो अगर मान लो हम HBr लेते हैं, जैसे हमने ले लिया RCH2OH और हमें लेना है HBr, तो आपको बता दें कि HBr हम इन situ लेते हैं। इन situ का मतलब हम तुरंत इमीडिएट इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो हम लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड ऑब्लिक H2SO4, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से HBr बन जाता है। आप देखो इसको दो कर दोगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस ट्वाइस HBr बन जाएगा। और जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RCH2Br प्लस H2O। बट नोट पॉइंट आपका ये होगा कि व्हेन वी यूज HI, अगर हम HI लेते हैं, मान लो हमने ले लिया यहाँ पे CH3CH2OH और हमने ले लिया HI, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में इसको लेते हैं, हीट करते हैं, हमें मालूम है कि HI स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे अल्किल आयोडाइड नहीं बनता है बल्कि ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये H यहाँ जाएगा और ये बन जाएगा C2H6 और ये 2HI रहेगा और निकल जाएगा H2O और निकल जाएगा I2। ये आप नोट करके रखोगे कि इन केस ऑफ यूजिंग HI द maximum probability of product is formation of alkyl from alcohol, not alkyl iodide, ये आप याद रखिए। अब हम चलते हैं अगला, विथ PX3। PX3 में क्या हो सकता है, PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है, तीनों का रिएक्शन पैटर्न एक होगा। लेकिन अगर हमें PBr, अगर मान लो हमने अल्कोहल ले लिया ROH और हमने डाल दिया इसके ऊपर PCl3, थर्मली हीट करेंगे। लेकिन अगर हमने अल्कोहल ले लिया और इनके ऊपर हमने डाला PBr3, तो याद रखिए यहाँ आपको लेना होगा रेड फास्फोरस ऑब्लिक Br2, ये दोनों मिलकर PBr3 बनाएंगे इन situ। और अगर हमने अल्कोहल ले लिया और इसके ऊपर हमने ले लिया PI3, तो इसको भी इन situ लेना पड़ेगा। यहाँ लेंगे रेड फास्फोरस और यहाँ लेंगे I2। क्या होगा रिएक्शन, निश्चित है कि 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन में। तो यहाँ आपको 3 मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अब क्या होगा, ये 3Cl 3OH को भगा देंगे, बन जाएगा 3RCl, यहाँ बन जाएगा 3RBr और यहाँ बन जाएगा 3RI और क्या निकल जाएगा, POH थ्राइस, POH थ्राइस, POH थ्राइस, जिसे हम ऑटो फास्फोरस से लिखेंगे H3PO3। इसका फार्मूला होगा ऑर्थो फास्फोरस एसिड, नॉट फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड H3PO4 होता है। तो हमने देखा कि विथ PX3 like PCl3, PBr3, PI3 we can use PCl3 डायरेक्टली क्योंकि स्टेबल होता है। यहाँ पे 3Cl है तो 3 OH जाएगा, इसलिए हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। PBr3 या PI3 को इन situ प्रिपेयर करना होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ दिखाना है रेड फास्फोरस ऑब्लिक Br2 या रेड फास्फोरस ऑब्लिक I2। क्लियर। अब मान लो हमको एग्जांपल दे देता है, बोलेगा कि क्या होगा जब हम मेथिल अल्कोहल के ऊपर PCl3 डालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ लिखोगे मेथिल अल्कोहल दैट इज CH3OH और यहाँ लिखोगे PCl3। अभी हमने क्या कहा कि चूंकि ये 3Cl है, 3 यहाँ होना चाहिए, यहाँ 3 कर दोगे, क्या बन जाएगा 3CH3Cl प्लस POH थ्राइस, आपको लिखना है। अगला हम देखेंगे ये सभी केमिकल, ये कौन से केमिकल हैं जो अल्कोहल से हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिलीज करेंगे। हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड।
अगला हम देखेंगे विथ PX5। हमने बताया कि PX5 का मतलब मान लो अगर हमने PCl5 लिया तो ये देखो ये टूट के क्या देगा, PCl3 देगा और Cl2 देगा। अब एल्कोहल के ROH पेयर कैसे बनाएंगे, एक H एक Cl को लेके Cl बना लेगा, वो यहाँ आ जाएगा POCl3 बन जाएगा और Cl यहाँ आ जाएगा। तो अगर आपने ले लिया ROH और इसके ऊपर आपने डाल दिया PCl5 तो इसको हीट करोगे तो निश्चित है कि एक ही Cl रिलीज हो रहा है, एक्सेस हो रहा है जो ROH को बनाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा RCl और क्या निकलेगा POCl3 प्लस HCl। तो POCl3 प्लस HCl इज अ कॉमन प्रोडक्ट इन ऑल केसेस। कोई भी अल्कोहल लेंगे, जैसे मान हमने ले लिया C2H5OH और हमने डाल दिया PCl5 और हम बोलेंगे कि क्या होगा कंप्लीट द रिएक्शन, तो कुछ नहीं सोचना है आपको, निश्चित है कि एक Cl ही एक OH को लगाएगा तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा C2H5Cl, निकल जाएगा आपका POCl3 और निकल जाएगा HCl। ये याद रखोगे, क्लियर। अब हम देखेंगे विथ SOCl2 जिसको हम थायोनिल क्लोराइड करते हैं SOCl2। तो इसका भी मैकेनिज्म मैं आपको हेलोकेन में बताया था कि जैसे मान लो SOCl2 है, ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, देखो वो यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा SO2, ये यहाँ जाएगा HCl, Cl आ जाएगा। तो आपने ले लिया ROH और इसके ऊपर डाल दिया SOCl2, तो ये रिएक्शन pyridine की उपस्थिति में होता है, याद रखोगे pyridine की उपस्थिति में होगा। और ये प्रेजेंस ऑफ pyridine क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक Cl यहाँ जाएगा बन जाएगा RCl, निकल जाएगा SO2 और निकल जाएगा HCl। तो SO2 प्लस HCl इज द कॉमन प्रोडक्ट, क्लियर। अब हम एक और इसमें विथ NH3, निश्चित है कि NH3 जैसे अमोनिया लेते हैं, मान लो ये आपने ले लिया एल्कोहल, सपोज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3OH, आपने इसके ऊपर अमोनिया डाल दिया, क्या होगा, निश्चित है कि H2O निकल जाएगा, बन जाएगा CH3NH2 प्लस H2O। बट याद रखोगे कि यह रिएक्शन तभी होगा जब हम स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक एल्यूमिना लेते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर पे, ये आपको याद रखना होगा। अब CH3NH2 बन गया, मान लीजिए आपने एक्सेस अल्कोहल लिया है तो ऐसी स्थिति में अब ये रिएक्शन रिपीट होता चला जाएगा, CH3NH2 अगेन रिएक्ट करेगा CH3OH से, क्या बना लेगा H और OH दोनों H2O बना लेंगे और ये बन जाएगा CH3 ट्वाइस NaH प्लस H2O। फिर क्या होगा CH3 ट्वाइस NaH अगेन एक मॉलिक्यूल CH3OH को पकड़ेगा जब तक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे, क्या बन जाएगा CH3 थ्राइस N प्लस H2O। तो when excess alcohol treated with ammonia in presence of alumina at high temperature, that is 623 Kelvin temperature, it get converted into a mixture of primary amine, secondary amine and tertiary amine। ये आप याद रखोगे। तो ये जो भी रिएक्शन था ये सभी वो रिएक्शन थे जहां पे ब्रेकिंग हुआ है C और O का। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा विथ हाइड्रोजन एसिड, उसके बाद हमने पढ़ा PX3, फिर हमने पढ़ा PX5, फिर हमने पढ़ा SOCl2, उसके बाद हमने पढ़ा अमोनिया। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी। अगली कैटेगरी है रिएक्शन ड्यू टू इन्वॉल्विंग बोथ सी कैटेगरी एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। इन दोनों की वजह से जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम रिएक्शन पढ़ेंगे, नंबर 1 क्या होगा, डिहाइड्रेशन। निश्चित है कि बाय टर्म इट इज वेल नोन दैट डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेशन।
डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। हमने अभी पढ़ा कि इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी रेट होगी वो रेट कैसी होगी, यहाँ भी वही होगी, टर्शियरी इज मोर फास्ट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। निश्चित है कि टर्शियरी अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो अगर हम ले लेते हैं अल्कोहल, जैसे मान हमने ले लिया CH3CH2OH दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। अब हम ले लिया CH3CH3CHOH दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, और हमने ले लिया CH3CH3CH3COH दैट इज टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब हम इसका अगर डिहाइड्रेशन करते हैं तो निश्चित है कि यहाँ पे हमको कंसंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 85% कंसंट्रेट H2SO4 यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम देखेंगे कि मात्र 20% कंसंट्रेट H2SO4 यूज करेंगे। ये कंसंट्रेशन H2SO4 का डिक्रीज कर रहा है, जो बता रहा है कि रिएक्शन ईज होता जा रहा है, टर्शियरी इज मोर फास्ट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। होगा क्या, एक कार्बन का OH और दूसरे का H डिहाइड्रेट हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ का H निकल गया CH2, ये क्या कन्वर्ट होगा, एक का OH और दूसरे का इसका या इसका H, तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और निकल जाएगा H2O। यहाँ क्या होगा, यहाँ का OH और यहाँ का या यहाँ का, ये पीछे का नहीं, यहाँ का या यहाँ का H निकलेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH3C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो हम कहेंगे कि डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन टेक प्लेस बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट मानते हैं। हमने कहा कि रिएक्टिविटी आइदर टर्शियरी इज मोर फास्ट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। आप खुद देख रहे हो कि प्राइमरी के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पड़ेगी, सेकेंडरी के लिए 85% कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए, टर्शियरी के लिए 20% कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। क्लियर। एक और केमिकल होता है जिसकी उपस्थिति में हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, और वो होता है एल्यूमिना। वो भी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है। प्रोडक्ट सेम होगा, केवल हम देखेंगे कि वेरियस टेम्परेचर लगेंगे। आपने लिया एल्यूमिना Al2O3, प्राइमरी अल्कोहल के याद रखोगे 623 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको 523 केल्विन की जरूरत पड़ेगी, जबकि टर्शियरी अल्कोहल के लिए 453 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ये टेम्परेचर का कम होना ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टिविटी आगे को प्रूव कर रहा है। तो डिहाइड्रेशन एग्जांपल है रिएक्शन ड्यू टू इन्वॉल्विंग बोथ एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। आप देख रहे हैं कि एक कार्बन का OH और दूसरे कार्बन का H, ये दोनों इन्वॉल्व होकर क्या बना रहा है, एल्कीन। तो द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन इज नोन एज डिहाइड्रेशन, एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल हमने पढ़ा हुआ है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब सवाल यह है कि अगर O2 आता है तो उसको हम कंवर्जन कहेंगे, लेकिन जब नेसेंट ऑक्सीजन से कोई चीज ऐड होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। तो हम ये कहेंगे कि नेसेंट ऑक्सीजन जो पैदा करेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन के लिए हमको सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि मान लो हमने ले लिया एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पहले इसको समझो। ये बनेगा K2SO4, ये बनेगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। देखो SO4 यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ लिख दोगे 4 और ये निकल जाएगा 4H2O। अब देखो K2 है SO4 भी बैलेंस है, Cr2 भी बैलेंस है। अब हमको हाइड्रोजन 4H2 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर 7 और ये 16, 23 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ 4 4 12 4 16
4 20 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, तो 3 ऑक्सीजन ही नेसेंट ऑक्सीजन होंगे और इस तरीके से ये मटेरियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बिकॉज दे रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? तो अब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन का जो ट्रेंड होगा यहाँ पे प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। तो होगा ये कि सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, मान लो हमने ले लिया CH3 CH2OH और इसको हमने ऑक्सीडाइज किया, तो यहाँ हम लेंगे K2Cr2O7H2SO4, ये दोनों क्या होंगे? नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो देखो रिएक्शन कैसा होगा, ये H2 इसको से मिल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो पहले स्टेप पे बन जाएगा CH3CHO और अगेन ये जो CH3CHO है अगेन एक ऑक्सीजन को पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्टिव मटेरियल के पास 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है और फाइनल प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन है। तो हमारा ये कहना होगा कि व्हेन प्राइमरी एल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन in presence of oxidizing agent like acidic solution of potassium dichromate, it oxidizes first into aldehyde then into acid, and the number of carbon in formed acid are always equal to number of carbon of parent alcohol। यहाँ एसिड और पैरेंट एल्कोहल के कार्बन बिल्कुल सेम रहेंगे। तो इस रिएक्शन को हम एक प्रकार का डिस्टिंग्विश मेथड भी कहेंगे, जिसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल की पहचान कर सकेंगे। अब जरा हम देखते हैं सेकेंडरी एल्कोहल का क्या होगा। तो अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, तो मान लो हमने ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल CH3CH3CHOH। अगर इसको हमने ऑक्सीडाइज किया तो ये 2 HO के साथ मिलके केमिकल वही सेम रहेगा, K2Cr2O7H2SO4। तो ये 2 H के साथ मिलके H2O बना लेगा और ये बन जाएगा CH3CH3C11O में। अब क्या होगा, CH3CH3C11O अगेन ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो यहाँ पे इसके पास H तो है नहीं कैसे बने, तो यहाँ पे ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होगा। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन का मतलब ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड। तो जब CC बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक H मिलेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। अब यहाँ 2 H बचे जो एक ऑक्सीजन को लेकर कन्वर्ट हो जाएगा H2O में और एक C जो बचेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। तो अगर हम ऑक्सीजन की काउंटिंग करेंगे तो इधर कितने हैं, 2 2 4 5 है, 5 में से किसी के पास है 4 ऑक्सीजन यूज होंगे। अब यहाँ देखेंगे तो ये 3 कार्बन है और यहाँ पे देखेंगे तो 2 कार्बन है। तो हम क्या कहेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कीटोन देन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट the number of carbon in carboxylic acid is 1 less as compared to parent alcohol। क्लियर? यहाँ एक कार्बन कम हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम टर्शियरी अल्कोहल लेंगे। तो अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं दैट इज CH3CH3CH3COH और इसको हम ट्रीट करते हैं वही K2Cr2O7H2SO4 से। हमने बताया था कि टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसान है। जैसे H2SO4 होगा तो सबसे पहले डिहाइड्रेट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH3C11CH2 में और बना लेगा H2O। अब ये ऑक्सीडाइज होगा तो CH3CH3C11CH2 जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होगा। हाई टेम्परेचर पे ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन का मतलब ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड। तो जैसे CC बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। तो यहाँ बन जाएगा कीटोन। आप देखोगे अगले स्टेप में क्या होगा, यही कीटोन CH3CH3CO अगेन अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आएंगे, 4 ऑक्सीजन लेकर के यहाँ भी ब्रेकिंग होगा CC बॉन्ड का और एक कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2O में। हम क्या देखेंगे कि when we use tertiary alcohol it first oxidize, that is dehydrated into alkene, then oxidize into ketone, then acid,
but the final acid contain 2 less carbon as compared to parent alcohol. यहाँ पे कार्बन कितने हैं 4 और यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. तो ऑक्सीडेशन मेथड ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हमने क्या कहा कि प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट कर्म ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड देन एसिड एंड बोथ एसिड एंड अल्कोहल कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन. सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, दे ऑक्सीडाइज इनटू फर्स्ट कीटोन देन एसिड बट एसिड कंटेन 1 लेस कार्बन एज कंपेयर्ड टू अल्कोहल. टर्शियरी अल्कोहल में एसिड तो बनेगा बट दे कंटेन 2 नंबर ऑफ कार्बन लेस एज कंपेयर्ड टू पायरेट अल्कोहल. क्लियर. लास्ट रिएक्शन देखेंगे, लास्ट रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2OH या हमने ले लिया CH3 CH3 CHOH. हम इसको अगर कॉपर मेटल के साथ हीट करेंगे, जनरली कितना टेम्परेचर होगा 573 केल्विन. 573 केल्विन क्या होगा, यहां से देखो इधर 2H रिमूव हो जाएंगे. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने पढ़ा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में. तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल. देखो 2H निकल गया, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड. अगर हम सेकेंडरी लेंगे तो ये 2H निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3 CH3 CO प्लस H2. लेकिन यहीं पे अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं CH3 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 COH, तो अब यहां देखो क्या होगा, जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे H2 की जगह H2O निकलेगा, OH ये और इन दोनों में सिर्फ इसी का एक H और ये बदल जाएगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, यहाँ निकलेगा H2. तो हम कहेंगे कि when alcohol heated with metal like copper at high temperature like 573 Kelvin, primary alcohol converted into aldehyde, secondary alcohol converted into ketone and tertiary alcohol converted into alkene. तो इस तरीके से ये टोटल हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी रहा अल्कोहल का. अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम फिनाल पे डिस्कशन करेंगे. ओके, थैंक्स.